नमस्कार, मेरा नाम मोनिश है और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। जी हाँ, इसे दुनिया के 8 अजूबों में भी शामिल किया जाता है। सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को देखना अब आम लोगों के लिए और भी आसान हो गया है। पटरी पर दौड़ती रेल जोड़ती है गांव को शहर से, उपज, उत्पाद और उद्यम को बाजार से, उम्मीदों को उनकी मंजिल से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में अब रेल जोड़ेगी उनसे जिन्होंने जोड़ा था पूरे भारत को और बनाया था अखंड। देश और दुनिया भर के लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपनी अद्भुत बनावट एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के कारण बन गई है लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिससे लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। इसी को ध्यान में रखकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगी अब डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी, जिससे यहां तक की यात्रा बनेगी और सुगम होगी, यात्रियों को सुविधा, साथ ही सड़क मार्ग की तुलना में लगेगा कम समय और सफर बनेगा सरल और किफायती। इस कनेक्टिविटी के लिए भारतीय रेल ने चांदोद से केवड़िया तक 32 किलोमीटर की बिछाई है नई ब्रॉड गेज रेल लाइन। साथ ही ढबोई से चांदोद तक 18 किलोमीटर नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में किया है परिवर्तित। यही नहीं, केवड़िया में किया गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारत के पहले ग्रीन स्टेशन का निर्माण। इस पूरी परियोजना की मंजूरी मिलते ही तुरंत शुरू किया गया काम। लेकिन ये राह नहीं थी आसान। भारी वर्षा और कोरोना जैसी महामारी ने रोकनी चाहिए काम की रफ्तार, लेकिन भारतीय रेल के बुलंद हौसलों ने हर चुनौती की गिराई दीवार और लिखी सफलता की नई कहानी। इस परियोजना को कम समय में पूरा करके ढबोई, चांदोद और केवड़िया के स्टेशन भवन लोकल थीम पर हैं आधारित। साथ ही 80 किलोमीटर के इस पूरे रेल खंड को किया गया है विद्युतीकृत, ताकि पर्यावरण रहे प्रदूषण रहित। प्रतापनगर ढबोई खंड में गति को बढ़ाकर किया गया है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने की है योजना। अब ये पूरा क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली, धार्मिक नगरी वाराणसी, दक्षिण में चेन्नई, आर्थिक केंद्र मुंबई सहित देश के प्रमुख स्थानों से जुड़ जाएगा, जिससे खुलेंगे विकास के नए द्वार। रेल से जुड़ जाने से यहां के लोकल व्यवसाय रोजगार को मिलेगा और बढ़ावा, और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिलेगी मजबूती। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उद्घाटन ढबोई चांदोद आमान परिवर्तित ब्रॉड गेज रेल लाइन, चांदोद केवड़िया नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, प्रतापनगर केवड़िया नव विद्युतीकृत रेल खंड, ढबोई जंक्शन, चांदोद तथा केवड़िया के नए स्टेशन भवनों का, और साथ ही हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं यहां के लिए चलने वाली देश के विभिन्न स्टेशनों से 8 नई ट्रेन। सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को देखना अब आम लोगों के लिए भी बड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया साधु आइलैंड में स्थित है। इसे माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया साधु आइलैंड में स्थित है, जो कि यह विशाल प्रतिमा 7 किलोमीटर दूर से ही आपको नजर आने लगता है। इसकी खासियत जानने के बाद अगर आपका प्लान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का है तो वहां और भी जगह घूमने और देखने के लिहाज से आकर्षक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वहां लेजर लाइट एंड साउंड शो चलता है, जंगल सफारी है, एकता नर्सरी है, सरदार सरोवर डैम, बोटिंग, रिवर क्रूज एंड राफ्टिंग, कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है और ओवरनाइट टेंट एक्सपीरियंस का मजा भी आप ले सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अब वे आसमान की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है और इतनी बड़ी है कि यह 7 किलोमीटर की दूरी से भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा।
आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि 93 मीटर से दोगुनी है। इस मूर्ति में 2 लिफ्ट लगी हुई है जिसके माध्यम से आप सरदार पटेल की छाती तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप सरदार सरोवर बांध का नज़ारा देख सकते हैं। इसके साथ खूबसूरत वादियों का मज़ा भी ले सकते हैं। सरदार की मूर्ति तक पहुंचने के लिए पर्यटकों के लिए पूल और बोट की व्यवस्था की जाएगी। सरदार पटेल की मूर्ति तक पहुंचने के लिए पर्यटकों के लिए पूल और बोट की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। इसके साथ यह 6.5 तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से सह सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा तक कैसे पहुंचे इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। सरदार पटेल की यह प्रतिमा गुजरात में बड़ोदरा से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले यहां आने के लिए बड़ोदरा तक के लिए ट्रेन और फिर हवाई मार्ग था, लेकिन अब देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया तक पहुंचने के लिए 8 ट्रेन की शुरुआत की गई है, ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने जाने वालों के लिए अब यह डायरेक्ट केवड़िया पहुंचने में सुविधा हो। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन वाला यह केवड़िया देश का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ 8 ट्रेन देश के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट केवड़िया को जोड़ती है। अब हम आपको बता देते हैं कि वो 8 ट्रेन भी कौन कौन सी है। केवड़िया वाराणसी महामना एक्सप्रेस जो हफ्ते में आपको 1 दिन मिलेगी। दादर केवड़िया एक्सप्रेस जो रोज़ाना चलती है। अहमदा केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस ये भी आपको रोज़ाना मिलेगी। निज़ामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति जो हफ्ते में आपको 2 दिन मिलेगी। चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस जो हफ्ते में 1 दिन है। प्रतापगढ़ केवड़िया मेमू जो कि रोज़ाना है। इसके साथ केवड़िया प्रतापगढ़ मेमू वो भी रोज़ाना है। इसके अलावा अहमदाबाद साबरमती नदी से केवड़िया तक के लिए सी प्लेन सेवा भी है, जो कि भारत का पहला पानी और ज़मीन दोनों से उड़ान भरने वाले में सक्षम है। केवड़िया पहुंचने के बाद आपको साधु आइलैंड तक आना होगा। केवड़िया से साधु आइलैंड तक 3.5 किलोमीटर लंबा राजमार्ग भी बनाया गया है। इसके बाद मेन रोड से स्टैच्यू तक 320 मीटर लंबा ब्रिज लिंक भी दिया गया है। अगर आप वहां घूमने जा रहे हैं और वहां ठहरने की व्यवस्था की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि मूर्ति के 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टेंट सिटी बनाई गई है, जो कि 52 कमरों का श्रेष्ठ भारत भवन 3 स्टार होटल है, जहां आप रात भर रुक सकते हैं। वहीं स्टैच्यू के नीचे एक म्यूजियम भी तैयार किया गया है, जहां पर आपको सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि केवड़िया में गुजरात सरकार की तरफ से 2 टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया है। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़ी कुछ जानकारी। इसके अलावा हम आपको कुछ वीडियोस के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आइए आप वीडियो अब देख लें।